जीव का जो मुख्य स्वरूप है, जो हृदय है जीव का, वो क्या है? वो भगवान से प्रेम। लेकिन जब इस जड़ जगत में आ जाता है तो उसको लोग बोलते भजन करो। बोले भजन क्यों करो? बोले अपने मैं नाम जप करता था तो माला लेके वृंदावन में प्रवेश किया, लेकिन मैं चला 1 कदम 2 कदम 3 कदम ऐसे बढ़ा आगे, लेकिन अपना गुरु मंत्र नहीं ले पा रहा। ठीक है, जैसे ही कदम रखता था मुझे राधे राधे ऐसे आवाज आती थी, तो मैं देखा तो मैं तो मंत्र नहीं जप कर रहा हूँ, मैं तो राधे राधे बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अरे मैं तो राधा रानी का नाम बोल रहा हूँ, मेरा मंत्र तो जप नहीं हो रहा है। मैंने फिर से मन को स्थिर किया और फिर से जप शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन जप नहीं कर पाया। तो फिर बाद में वो माला फिक गई और अभी राधा रानी ने यहाँ रखा। तो यहाँ अगर राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा होती है तो फिर राधा रानी हमें आश्रय दे देती है। देखो मैं तो यहाँ सोया ना, तो फिर उठने नहीं दिया। अच्छा। ये श्याम सुंदर के ऊपर ही आके मैं सोया था। हाँ। तो फिर उठने का इच्छा नहीं हुआ। 1 घंटे सोया, 2 घंटे सोया, 3 घंटे 4 घंटे, सुबह से शाम हो गई। फिर वहाँ गया, लेकिन फिर रात में फिर उठ के यहाँ आ गया। मतलब मन नहीं लगा वहाँ पे? मन कैसे लगेगा? हृदय तो ये है ना, जहाँ आपका हृदय होगा वहाँ आएगा। पता है, बोले जीव को जो मेल होता है, जैसे अभी हमारा आपका मेल क्या है? बोले भौतिक शरीर, अज्ञान रूपी शरीर। ये है मिट्टी वायु से बना हुआ है ना शरीर है, पूरा किससे भरा हुआ है? अज्ञान से। लेकिन जैसे भगवान को नाम लेते हैं ना तो स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। ठीक है ना, सब राधा रानी ने कर दिया, मैंने उनको कुछ परेशान नहीं किया। जैसा रखेंगे इसमें ऐसा रहूंगा। लेकिन अभी प्रसाद बनाता हूँ, अच्छे से बन नहीं पाता। अदर जगह आप कुछ समर्थ है कुछ करने में? हाँ बताइए बाबा, जो भी होगा हम। थोड़ा कुटिया के लिए मुझे अच्छा सा कुछ करना था प्रबंध। क्या करना है? ये कुटिया में अच्छे से बैठना उठना थोड़ी दिक्कत है। थोड़ा कुछ और अच्छे से इसको बनाने के लिए कुछ सामान लेने की मेरी इच्छा थी। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे दुर्लभ और गुप्त संत के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन आज तक आपने नहीं किए होंगे। लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर घनघोर जंगल में वो संत रहते हैं। उनके दर्शनों के लिए आज हम चल रहे हैं और उनसे उनके जो भी भाव होंगे उनको आज हम जानेंगे। ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन आज हम आपको कराएंगे। भक्तों, संतों का जीवन कैसा होता है? जहाँ उनको जगह मिल जाती है वहीं पर वो रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर राधा रानी की असीम कृपा होती है। वो जहाँ पर जाते हैं उनकी सब व्यवस्था राधा रानी पहले से ही करके रखती हैं। एक ऐसे ही गुप्त संत जो ऐसे घनघोर जंगल में, आप देख रहे हो वहाँ ऊंचाई पर जो पर्वत की चोटी है वहाँ पर वो रहते हैं, एक छोटी सी कुटिया बना के। ऐसे दुर्लभ संत के दर्शनों के लिए हम और आप चल रहे हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन हम और आप आज ब्रजधाम से करेंगे। और भक्तों, ये देखो, ये एक कुटिया बनाई है बाबा ने खुद अपने हाथों से। इस कुटिया में एक छोटी सी कुटिया बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाई। इसी में रहते हैं, इसी में अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आइए बाबा के दर्शन करते हैं और उनके भाव जानते हैं। तो ये गेट है बाबा का। इसी में से अंदर जाते हैं आप? हैं, देखिए आप यहाँ से देख पाएंगे अगर देखने का इच्छा है ना। मैं तो इसीलिए आपको अंदर नहीं दिखाया। अच्छा, इसीलिए मैं बोला था इसको थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसमें तो आप बैठ भी नहीं पाते होंगे ढंग से। कुछ नहीं, पूरा अंदर गीला है। आप देखिए और नीचे भी कुछ नहीं बिछा रखा बाबा है। नीचे भी पानी वाला साइड तो पानी आ गया था ना। तो ये क्या है? राधे राधे बाबा। बाबा, ये आपके ठाकुर जी
के दर्शन सबसे पहले आप हमें कराएं। तो गिरधर है। अच्छा, ये हमारे श्याम सुंदर हैं और ये हमारी किशोरी जी हैं। बाबा आप इतनी ऊंचाई पर रहते हैं अकेले, कुटिया? ये लाडली जी की है, लाडली जी बनवाई। थोड़ा 4-5 महीने पहले यहाँ आया था। यहाँ आए 4-5 महीने पहले, देखा कि अकेले हैं। मैं यहाँ रहने की इच्छा हुई कि अकेले यहाँ कोई नहीं है, तो 5-7 दिनों तक यहाँ आके लेटा रहा। फिर एक भक्त ने राधा रानी की कृपा से पूरी व्यवस्थित हो गई। अच्छा, तब से तीनों यहाँ रह रहे हैं। बाबा आपको ये ठाकुर जी कहाँ से प्राप्त हुए? ये तो बरसाना से राधा रानी के हैं। अच्छा, पहले आप बरसाना में रहते थे? तो बाबा कैसे निरंतर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और कैसे भजन करना चाहिए? हम लोगों को कैसे भजन करना चाहिए? देखिए, भजन ऐसा कह सकते हैं कि एक बाहरी नाम है, बाहरी नाम है। अगर फिलोसफिकल रूप से इन चीज़ों को देखें तो जो जीवात्मा है, जैसे हम हैं, उनका स्वरूप है भगवान को सेवा। स्वरूप मतलब जो स्वयं का जो रूप है, इसे कहते हैं ना कि धर्म, धर्म बोलते हैं इसको। जैसे नमक, तो देखें नमक, नमक में क्या रहता है? खारापन। अगर खारापन नहीं रहेगा तो नमक रहेगा? क्यों नहीं है? क्योंकि वही उसका स्वरूप है, धर्म है। इसी प्रकार चीनी, देखिए चीनी मीठी रहती है, अगर मिठास ना रहे तो उसका चीनी का अस्तित्व है नहीं। उसी प्रकार जीव का जो मुख्य स्वरूप है, जो हृदय है जीव का, वो क्या है? वो भगवान से प्रेम। लेकिन जब इस जड़ जगत में आ जाता है तो उसको लोग बोलते भजन करो। बोले भजन क्यों करो? बोले अपने स्वरूप को प्रकाश करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको क्या करते हैं फिर लोग? उल्टा पुल्टा कुछ करने लगते हैं, है ना। जैसे कोई सन्यासी, कोई ध्यानी, कोई बाबा ऐसा बन के उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे कोई चीज है लेकिन दिखाई ना दे, तो क्या उसे सफाई के लिए क्या करते हैं? उसे दिखाई देने के लिए साफ करते हैं। जैसे जंग लग जाने से कोई चीज दिखती नहीं है, जैसे टीन है, नहीं दिख रहा है, इसको साफ किया पता चल रहा है टीन है ना। कोई अंदर गड़े हुए चीजें जैसे ये है ना। मान लो मैं यहाँ चला गया, मिट्टी में दब गए, तो ऐसे मिट्टी से अंदर दिखेंगे, तो इनको स्वरूप देखने के लिए से तो बोलते अरे ये तो ठाकुर जी है। उसी प्रकार जो जीव का स्वरूप है, उस स्वरूप को जो प्रकाश करने के लिए जो बोलते हैं, उसको ऐसे शब्द बोलते थे। बोले भजन करो, जैसे बोलते हैं साफ करो, ऐसे भजन करो। बोले उससे क्या होता है? बोले जीव का जो मेल होता है, जैसे अभी हमारा आपका मेल क्या है? बोले भौतिक शरीर, अज्ञान रूपी शरीर। ये है मिट्टी वायु से बना हुआ, है ना, शरीर है। पूरा किससे भरा हुआ है? अज्ञान से। लेकिन जैसे भगवान को नाम लेते हैं ना, तो स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। okay? इसके लिए एकमात्र चीज होती है, वो होती है इच्छा। इच्छा करने से, जैसे अभी रात के समय सूर्य दिखाई देता, तो क्या रात में कोई सूर्य को उदय कर सकता है ना? लेकिन व्यक्ति क्या समझता है कि बोले हम उदय कर देंगे, इसलिए क्या करता है? प्रयास करता है। बोले सूर्य तो इधर से उदय होता, लगता है पहाड़ी के नीचे है, इस पहाड़ी को हटा दो। तो पूरी रात भर पूरे गांव वालों ने क्या किया? पहाड़ी को धक्का दिया, और जैसे ही सुबह हुई तो सूर्य आ गया। बोले अरे देखो ये पहाड़ी के नीचे दबा हुआ था। उसी प्रकार जीव इस संसार में फंस जाता है ना,
तो उसको अपने स्वरूप को जो प्रकाशित करने के लिए क्रिया है, उस भजन कहते हैं। लेकिन भजन मैंने बताया ना, उससे कुछ होता नहीं है, वो होता है भगवान की इच्छा से। ठीक है, जैसे आपने इच्छा करी कि अब मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं, अब मैं बहुत थक गया हूं, ठीक है, तो उस इच्छा से भगवान वापस से उस जीव को अपनी ओर खींच लेते हैं और इस संसार से बाहर कर देते हैं। तो इसके लिए इस संसार में कैसे पता चलता है कि हम हमारे स्वरूप में हैं, इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं और उन क्रियाओं को करके दिखाते हैं। जैसे वृंदावन क्या है, भगवान का स्वरूप है। तो अगर कोई सच्चे मन से वृंदावन में आता है तो वृंदावन में पैर रखते से उससे अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे वो स्वरूप में रखता है, जैसे मैं नाम जप करता था तो माला लेके वृंदावन में प्रवेश किया, लेकिन मैं चला 1 कदम 2 कदम 3 कदम ऐसे बढ़ा आगे, लेकिन अपना गुरु मंत्र नहीं ले पा रहा। ठीक है, जैसे ही कदम रखता था मुझे राधे राधे ऐसे आवाज आती थी, तो मैं देखा तो मैं तो मंत्र नहीं जप कर रहा हूँ, मैं तो राधे राधे बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अरे मैं तो राधा रानी का नाम बोल रहा हूँ, मेरा मंत्र तो जप नहीं हो रहा है। मैंने फिर से मन को स्थिर किया और फिर से जप शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन जप नहीं कर पाया। तो फिर बाद में वो माला फिक गई और अभी राधा रानी ने यहाँ रखा। तो यहाँ अलग से भजन नहीं होता, ये तो हमारा स्वरूप ही है। ठीक है, जैसे फिल्मों में, सिनेमा में देखना, सिनेमा में बोले भूल गया है या पुनर्जन्म ऐसा बोलते हैं ना, कोई सिनेमा देखी होगी ना, तो उसको वहाँ की चीजें देखने से पूरा याद आ जाता है कि देखो मैं इस घर के अंदर झूला झूलता था, मेरी माँ इधर से आ रही है, बहनें इधर है, भाई इधर है, पापा है ना आ रहे। ऐसे आपको स्वरूप का प्रकाश यहाँ होता है। जैसे अभी हमारे आपके सारे प्रश्न कैसे है, रटाए हुए, स्वरूप नहीं है। लेकिन जैसे स्वरूप होता ना तो ये भेद ही खत्म हो जाता। ठीक है, ये कैमरा खत्म, मोबाइल हट जाता है ना, और अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए व्याकुल हो। लेकिन अभी क्या है, अज्ञान का थोड़ा हमारे ऊपर परत है, समझ अभी विकसित नहीं हुई। ठीक है, इसलिए अगर राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा होती है तो फिर राधा रानी हमें आश्रय दे देती है। देखो मैं तो यहाँ सोया ना, तो फिर उठने नहीं दिया। अच्छा, ये श्याम सुंदर के ऊपर ही आके मैं सोया था। तो फिर उठने का इच्छा नहीं हुआ। 1 घंटे सोया, 2 घंटे सोया, 3 घंटे, 4 घंटे, सुबह से शाम हो गई। फिर वहां गया, लेकिन फिर रात में फिर उठ के यहाँ आ गया। मतलब मन नहीं लगा वहां पे? मन कैसे लगेगा, हृदय तो ये है ना, जहाँ आपका हृदय होगा वहां आएगा। तो ऐसे छोटी सी कुटिया बनाई, फिर थोड़ा सा बर्तन वगैरह लेके यहीं पर, तो ऐसा नहीं लगता है भजन नहीं करते हैं यहाँ। तो 24 घंटे आप याद करोगे, लेकिन फिर भी हो लगेगा कि आज मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया। ये स्वरूप प्रकाशी होगा। यहाँ 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको लगेगा कि अरे और अच्छा लग रहा है, 2 किलोमीटर अरे और अच्छा लग रहा है। आप 10 किलो 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल जाएंगे, लेकिन आपको बुरा लगेगा, बोले कि आज मैंने तो कुछ चला नहीं। ये प्रेम में ऐसा होता है। जैसे मेरा आपके प्रति प्रेम है ना, तो 24 घंटे आपको देखूंगा, लेकिन ऐसा लगेगा मैंने एक क्षण भी आपको देखा नहीं। ठीक है, तो ये होता है चेतन वस्तुओं के लिए लागू। जैसे ये क्या है, चेतन है ना? ये कोई शिला है। सर हर कोई आता है तो मुझे बोलता है श्यामशिला दिखा, उनकी श्यामशिला तो सामने है। बोले नहीं ये श्यामशिला नहीं, इधर उधर भागने लगता है, विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसका प्रेम इतना प्रकाशित नहीं है। लेकिन चेतन महाप्रभु ने जैसे पहली बार ही देखा तो उनको श्री विष्णु के चरण दिखाए थे, तो वहां से हटे ही नहीं, श्री विष्णु करके वही लेट गए। ये क्योंकि वो जीवों को
शिक्षा देने के लिए आए थे, भगवान स्वयं है। देखिए, हम देखते हैं कि राधा कुंड है और ऐसे ऊपर से फोटो खींचने लगते हैं, सब यहाँ रहे, देखिए इधर है, इधर ये 4 सीढ़ियाँ, इधर ये 4 सीढ़ियाँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा ना, तो उनको कृष्ण प्रेम उदय हो गया, है ना। एक छोटा सा ऐसा गड्ढा था जहाँ पर कौवा स्नान कर रहा था। हमें किसी छोटे से गड्ढे को कैसा लगता, नहीं लगता, क्योंकि हम बाह्य रूप से उसकी सुंदरता देखना चाहते हैं, आंतरिक रूप से किसी चीज को नहीं देखते थे। ठीक है, तो जब मन के अंदर पूर्ण ऐसी इच्छा होती है कि आप मुझे अपने साथी के साथ लौट जाना चाहिए, तो वो स्वरूप फिर प्रकाश होता है, उसको अपना स्वरूप प्रकाश कहते हैं। वो कृपा होता है, धाम कृपा से होता है, साधु की कृपा से, गुरु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ऐसे प्रकाशित होता है। जैसे यहाँ की हर वस्तु चेतन है। आप पेड़ के पास जाके बैठोगे तो पेड़ आपसे बात करेगा, अगर प्रेम है तो। नहीं तो सामान्य पेड़ ऐसे लगेगा, ये डाल है, ये है, जैसे सामान्य जगह पे जाके लेट जाते हैं, अच्छा हवा है ऐसा। लेकिन यहाँ की चीज ऐसा नहीं। यहाँ पेड़ के नीचे जाओगे तो पेड़ आपसे बातें करेगा, चेतन है। ठीक है बाबा, आप अपने भोजन पानी की व्यवस्था इसी कुटिया में करते हैं? इसी है मेरे पास टंकी एक, उसमें है? थोड़ा बना लेता हूँ 4-5 चपाती। अच्छा, और ठाकुर जी का भोग लगा था? एक ही होता है प्रसाद, उनके लिए बनाओ, आपके लिए हो ही जाएगा। बाबा, किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप हैं, थोड़ी सी बताइए। आप कुछ समर्थ है कुछ करने में? हाँ बताइए बाबा, जो भी होगा हम। पूरा कुटिया के लिए मुझे अच्छा सा कुछ करना था प्रबंध। क्या करना है बाबा? ये कुटिया में अच्छे से बैठना उठना थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा कुछ और अच्छे से इसको बनाने के लिए कुछ सामान लेने की मेरी इच्छा थी। जैसे क्या, ये तो टीन टीन लगाई है बस बाबा, है? 3 है, छोटी जगह, इसमें सिर्फ एक सोने के लिए जगह हो गई, एक पतली सी गली में थोड़ा बनाने के लिए कुछ रहता है, अच्छे से बन नहीं पाता, पूरा गीला हो बहुत जाता है। छोटा है। आपने बंद भी कर रखा है चारों तरफ से, गेट कोई दिया नहीं है इसमें। गेट के से यहाँ कोई भी घुस जाता है आके। हाँ। ठीक है, और गेट बनने के लिए मेरे ज़्यादा, मैंने बोला ना, सब राधा रानी ने कर दिया, मैंने उनको कुछ परेशान नहीं किया, जैसा रखेंगे इसमें ऐसा रहूँगा। लेकिन अभी प्रसाद बनाता हूँ, अच्छे से बन नहीं पाता, अदर जगह। देखो ये कितना सारा राधा रानी ने अरेस्ट किया, ये सिर्फ 1 महीना और 1.25 महीना हुआ है यहाँ पर। आपने ही बनाई कुटिया बाबा? राधा रानी तो किसी को कभी हमेशा अकेले सारे काम करवाती है। तो मेरी कुटिया कुछ अच्छी बन जाए, उसके लिए कुछ अगर हो सके तो, वो इसके लिए मैं आज रहा था, नहीं तो मैं परिक्रमा के लिए चला जाता हूँ। अच्छा, नहीं आप। मैं तो कल अष्ट सखी परिक्रमा के लिए गया था, तो मेरी 5 सखी हो गई, रिटर्न हो गया। परसों भी गया था, लेकिन आज राधा रानी, ऐसा लगा राधा रानी चाहती है कि आज मैं यहाँ रह जाऊँ, मेरी अच्छी कुटिया हो जाएगी। थोड़ी अच्छी कुटिया हो जाए ना, इसमें उठ नहीं सकता, सिर्फ बीच में थोड़ा सा उठ सकता हूँ। बाबा एक बार देख लेंगे क्या हम कुटिया को? अंधेरा तो बहुत है, नहीं, उजाला एक बार नहीं। देखेंगे तो सही, दर्शन हो जाए। ये अंदर तो कुछ देख नहीं पाएंगे अंदर। कुटिया का जो भी हमसे होगा समर्थ, हम जरूर करेंगे। क्या और कोई गद्दा वद्दा की भी जरूरत है? कंबल लाऊंगा, एक कंबल कंबल चाहिए एक? और एक ऐसा इस पर सो सकूं सोने के लिए। अच्छा, नीचे के लिए गद्दा एक। थोड़ा ऊंचा हो जाए जिससे कोई जिन जिनावर अंदर ना आए, ऊपर नीचे सोना पड़ता। आपके अंदर है ना भगवान ने कुछ चीजें, नहीं तो परेशान नहीं होना किसी चीज के लिए। हो सकता है राधा रानी ने ही भेजा हो। किसी जैसे इधर उधर परेशान होना, फोन लगा देना, थोड़ा मदद कर, ऐसा नहीं। कुछ अगर जो भी आपका परिवार से कुछ होता है ना, हमारे अंदर सब कुछ खर्च करने के बाद थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, बस उस थोड़ा बहुत में से जो रहता है वो राधा रानी का रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा अलग से कुछ नहीं रहता है,
कोई भी बोलता है तो मैं ये बोलता हूँ, देखो इधर उधर हाथ पैर मार के कुछ परेशान नहीं होना, कुछ अगर है तो करना, नहीं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपका नाम क्या है प्रभु? मैं तो करुणामय लिखता हूँ। करुणामय दास। तो आप यहीं रहेंगे अब? हाँ। राधा रानी की जब तक चाहेंगी, जब तक। हम्म। चलो बढ़िया है। इसके अंदर अंधेरा पूरा, कुछ देखने से गुफा नहीं, जैसा। बंद भी है चारों तरफ से, गेट भी कुछ नहीं गेट है। नहीं बना पाया अभी, क्योंकि अकेला था ना। अच्छा से मैंने बोला 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ है इसको। तो ये टीन वगैरह बाबा लेके आए होंगे कहीं से? टीन वगैरह दिलाए, दिलाएं। कुछ था नहीं। एक दुकानदार के पास 4 बार गया, वो दुकानदारी पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे बन, कि मेरे पास अभी धन नहीं इतना। तो उसने बोला कि ठीक है आप लेके जाओ, मुझे पैसे अभी नहीं चाहिए। मैंने बोला कि देखो दुकानदार हूँ मैं, इसे ले लूँगा तो आपको मन में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भी वो बहुत पीछे पड़ गए और मुझे दे दिए। उनका 4,000 रुपये तो मुझे अभी देना ही है। उन्होंने बोला कि अब मैं कभी बोलूँगा नहीं आपको, आप जब इच्छा हो देना। जिसने बोला था उसने बाद में बोला कि मैं नहीं कर पाया। मैं बोला कि देखो मेरा तो कुछ हो नहीं पाया, आप मुझे 2 टीन दे दो सिर्फ। बोले नहीं पूरा ही सामान दूंगा आपको। तो एंगल दिए, 4 और टीन दिए, ऐसा पूरा करके मुझे गाड़ी में लाद के यहाँ भेज दिया। बोले आप ही बना लो। तो देखिए आप तो ऐसा ही रहता है कि वृंदावन में ऐसे मेहमान की तरह आप रहेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ नहीं हो पाएगा। वृंदावन आपका घर है, और राधा रानी से प्रार्थना करने से उस घर को राधा रानी दिखाएंगे। देखिए यहाँ आप वृंदावन के ही है। वृंदावन आध्यात्मिक धाम से भगवान ने नीचे उतारा था। हो सकता है यमुना के पुलिन पे आपका घर हो, या बरसाना में हो, चिकसोली में, कहीं ना कहीं एक आपका संबंध है। ठीक है, श्री राधे बाबा। श्री राधे राधे बाबा।